मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भवतु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 441वीं कक्षा। सातवें अध्याय के दूसरे पाद में 49 सूत्र तक हो गए हैं। 49 तक ही हुए हैं ना? जी अच्छा। पूछना है कुछ? आचार्य ऋतश्च संयोगादेः है सूत्र में सिचि के उदाहरणों में जो द्विवचन लिए थे उसके एक वचन कौन से उदाहरण में? ऋतश्च संयोगादेः सिच के अध्वर्षाताम अध्वरिषाताम। अध्वरिषाताम, यहाँ पर जहाँ इडागम हुआ है जी ये द्विवचन है ना, एक वचन भी बनेगा ना, अध्वरिष्ट अध्वृत। हाँ, अध्वरिष्ट एक वचन में बनेगा, ठीक है। और विकल्प से अध्वृत। एक वचन में अध्वरिष्ट जब इडागम किया तब तो बन गया अध्वरिष्ट अध्वरिषाताम। लेकिन जिस पक्ष में इडागम नहीं किया उस पक्ष में क्या बनेगा? अध्वृत। तो वहां सिच नहीं दिखाई दे रहा है। सिच नहीं दिखाई दे रहा है तो इडागम भी नहीं दिखाई दे रहा है। इडागम का अभाव भी हम कैसे माने जबकि सिच ही नहीं दिखाई दे रहा है? कहने का तात्पर्य ईट की सत्ता वहां नहीं दिखाई दे रही है, तो इसलिए उसको नहीं लिया। केवल इडागम करने पर दिखाई दे रहा है, नहीं करने पर कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि इडागम हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि सिचि ही नहीं है, इडागम होगा किसको? तो इसलिए उसको छोड़ दिया है। नहीं तो हमें तो समझना ही है कि वहां इस तरह से बनेगा। और इसके सनिबंतर सूत्र की सिद्धियों में कोई उलझन तो नहीं आई है? सब उसमें देखो, अगर कहीं कुछ रह गया हो तो। अच्छा जी, ऊर्णु जो प्रोर्णु न विशति उसमें वो न क्या है? प्रोर्णु, दोबारा बोलो, कौन से में? ऊर्णु प्रोर्णु न विशति प्रोर्णु विशति प्रोर्णु विशति तो किसमें क्या है? वो नकार क्या है? लकार क्या है? लट लकार है? नकार प्रोर्णु न न। अच्छा, नकार। हाँ तो नकार तो ऊर्णु धातु का ही है। अजित्व करने। हाँ, ऊर्णु धातु का ही है वो तो। उसमें जो सूत्र वो जो कारिका बताई थी ना एक बार, वाच्य ऊर्णोर्णुवत भावो, वाच्य ऊर्णोर्णुवत भावो यंग प्रसिद्धि ही प्रयोजनम। तो ऊर्णु को णुवत भाव, णु आदेश नहीं करना है, कोई कार्यातिदेश नहीं, वो रूपातिदेश नहीं है कोई, णु के समान मानना है। रहेगी तो ऊर्णु ही, लेकिन णु के समान मानना है। तो कल्पना करो, अगर अणु है तो अणुनः सूत्र लगेगा कि नहीं? अगर अणु है तो अणुनः नकार करता कि नहीं करता? इस तरह से नकार कर लेंगे। नकार कर लेंगे, उसके बाद जब ण करना होगा तो फिर अशाभ्याम समान पदे बैठाइए, तो वो पहले वाले को ही तो हो पाएगा। द्वितीय में जो अभ्यास वाला भाग आ रहा है वहां तो नकार हो जाएगा लेकिन आगे वाले को तो नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर ऊर्णु ऊर्णु ही रहती, उसको ऋणवत भाव नहीं करते, तो उस अवस्था में
क्योंकि धात्वादेह सहसा अणुना, धात्वादेह वहां भी आ रहा है ना, धातु के आदि में होगा तभी तो नकार करता वो, तो उर्ण में तो आदि में है नहीं, लेकिन अनुवत भाव करने से वो अब एक प्रकार से आदि में ही स्वीकार किया जाएगा, इसलिए नकार धातु का ही है वो। दूसरा, इसमें जो धातुएं आई थी सारी, वहां ये विचार करने को रह गया था कि इनका यहाँ उपदेश किस कारण से किया गया है। तो इसमें जो धातु भ्रस है, ये तो अनुदात्त थी, भ्रस धातु अनुदात्त है, तो अनुदात्त होने से तो इट का प्रतिषेध प्राप्त था ही, और ये सूत्र क्या कर रहा है, ये विकल्प से इडागम कर रहा है, ठीक है ना। दूसरी जो श्री, यू, ऊर्णु और भ्री, ये जो धातुएं हैं ये सारी कैसी हैं, ये हैं उगंत, है ना, सारी उगंत है ये। तो उगंत धातुओं में श्रुकः किति हम सूत्र लगाते हैं, लेकिन वो तो कित प्रत्यय पर रहते लगाते हैं, संतो कित है नहीं यहाँ पर, लेकिन उसके आगे सूत्र क्या है, श्रुकः किति के आगे सनिग्रह गुहोश्च, सनिग्रह गुहोश्च, इसमें च से हम उक की भी अनुवृत्ति ला रहे हैं, तो सन प्रत्यय जब आगे आता है तो ग्रह और गुह के अतिरिक्त जो उगंत धातुएं हैं उनको भी इडागम का निषेध हो जाता है। तो इस तरह से जो श्री, यू, ऊर्णु और भ्री, यहां पर इट का निषेध प्राप्त हो रहा था सनिग्रह गोष्ठ सूत्र से। भ्रस्ज में तो अनुदात्त होने के कारण से निषेध प्राप्त था, और अन्य जो है ये उदात्त होने पर भी सनिग्रह गोष्ठ सूत्र से निषेध प्राप्त हो रहा था, ठीक है ना। बाकी जो अन्य रह गई हैं इनके अतिरिक्त, वो तो सारी उदात्त ही हैं, तो उदात्त होने से वहां नित्य प्राप्त था। तो इन सब को लेते हुए सूत्र में विकल्प का आरंभ किया गया था। तो प्राप्त और अप्राप्त विभाषा दोनों प्रकार से कहा जाएगा इसके लिए। और श्री धातु जो इसमें आई थी, तो पीछे भी सूत्र आया था, स्वरति, सुति, सुयति, धुयो, दितोवा, वहां पर भी इसका पाठ था, लेकिन वहां तो बलादी आर्ध धातु को सारे ही लिए गए थे, वहां कोई सन का तो विवरण था नहीं, जितने भी बलादी आर्ध धातु के सभी में इट का विकल्प किया गया था, स्वरति, सूति, तो उसमें सन भी आ गया। लेकिन वो जो इडागम का विकल्प कर रहा है वो तो आधातु कश्चेत बलादे से प्राप्त इडागम का विकल्प कर रहा है, लेकिन यहाँ तो सन का निषेध हो चुका है ना, सनिग्रह गोष्ठ से, ठीक है ना। तो वहां भी उसकी प्राप्ति नहीं थी अगर इसमें पाठ न किया जाता तो। इसमें अगर पाठ न होता श्री का, तो भलादी आधातुक मान करके यदि हम सन में स्वरति, सूति से विकल्प से करना चाहते तो कर पाते, कभी नहीं कर पाते, क्योंकि वहां सनिग्रह घोष से रोक देता। तो इस तरह से यहाँ पर श्री का पाठ भी आवश्यक था करना। तो ये है सारा इसमें, इसलिए इनका पाठ किया गया है। प्राप्त विभाषा भी है और अप्राप्त विभाषा भी है। अब जहां जहां इसमें जब इडागम नहीं होता है, तो इडागम न होने पर ये जो धातुएं हैं श्री, यू, ऊर्णु और भ्री, ठीक है ना, इनमें यहाँ पर फिर वह भी सूत्र लगता है, इको झल, क्योंकि झलादि सन बन जाता है इडागम न होने पर। जैसे इडागम के जितने उदाहरण आए हैं इसमें देखो गुण दिखाई देगा, श्री, यू, ऊर्णु और भ्री, ये जो चार धातुएं हैं, तो यहाँ पर इडागम जब हुआ है तब तो गुण दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन जहां जहां इडागम नहीं हुआ है वहां है गुण कहीं पर भी यहाँ, क्योंकि वहां इको झलने झलादि सन होने के कारण से इडागम तो हुआ नहीं, तो झलादि सन होने के कारण से उसने कित कर दिया है, और कित होने के कारण से अन्य कार्य हो जाएंगे जो भी संभव है, गुण तो होगा नहीं। तो इस तरह से भ्री का जो बना था
इसका भ्रस सूरी का क्या बना था? सुस्वुर्षति। स्वरिषति और सुस्वुर्षति, तो वहां फिर वो दोष्ठे पूर्व से लग गया था, गुण नहीं हो पाया ना। इसलिए तो गुण क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि एकोजल लग गया था, और जब इडागम कर लिया तब तो नहीं लग पाएगा एकोजल, वहां से स्वरिषति बना हुआ है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ऐसे यू धातु में भी ये अभिषति, ये तो गुण हो चुका है यहाँ, और युयुषति में नहीं हो पाया, यहाँ जनक माम सनी से दीर्घ हो जाएगा। ऐसे ही ऊर्णु में भी है। और भ्री जो अंत में आया था, भर जिसको कहा गया था भर ज्यपि सनाम, तो ये भ्री में भर शब्द कह करके पढ़ा है पाणिनि ने, तो उससे वो संकेत ये दे रहे थे कि यहाँ पर हमें भ्वादिगण वाली भ्री को लेना है, क्योंकि भ्वादिगण वाली भ्री का जब रूप चलाएंगे तो भरती भरता भरंती भर बन जाता है ना शब्द प्रत्यय करके। तो भौवादिक ग्रहण करने के लिए शब्द से यहाँ पर निर्देश किया गया है। यद्यपि शब्द ऐसे आता नहीं है, जब तक कि आगे सार्वधातुक प्रत्यय न आए तब तक शब्द कैसे आ जाएगा? तो सूत्र में तो भर है, यहाँ कौन सा सार्वधातुक प्रत्यय आगे है? लेकिन संकेत के लिए यहाँ पर उन्होंने भर शब्द का प्रयोग किया है, भ्वादिगण वाली को लेना है इसलिए। क्योंकि दूसरी इसमें दूसरे गण की भी तो है, जिहोत्यादि की, है ना? जिहोत्यादि वाली भ्री का ग्रहण नहीं होता, केवल भ्वादि वाली का होता है। तो ये सारी बातें इस सूत्र में ये और समझने की थी। आगे देखो, क्लिशः क्त्वानिष्ठयोः, क्लिशः पंचमी कुशनान्तम क्त्वानिष्ठयोः षष्ठी द्विवचनान्तम। अब यहाँ पर क्लिश धातु पड़ी हुई है, तो क्लिश धातु एक तो क्लिशु विबाधने, एक तो ये आती है, दूसरा एक क्लिश उपतापे, ठीक है ना, क्लिश उपतापे धातु भी है। तो क्लिशु विबाधने ये तो हमें दिखाई दे रही है कि ये उदित है, तो स्वरति सूति सुयति धुयु दितो वा, ये विकल्प से करेगा इट, लेकिन कहाँ करेगा? कौन से प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है उसमें? स्वरति सूति में कौन से प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है? कहाँ करेगा वो विकल्प है? वलादि अर्ध धातु प्लस, तो बलादि आधातुक में विकल्प करेगा वो, ठीक है ना। अब बलादि आधातुक में विकल्प जब करेगा तो यश से विभाषा बैठा हुआ है निष्ठा में, तो होने नहीं देगा वो। तो ये सारे इनके आपस में जो है ना संबंध हमें देखने होते हैं। अब निष्ठा में नहीं होने देगा, तो यहाँ सूत्र है क्त्वा निष्ठयो हो, तो क्त्वा की दृष्टि से क्लिश का पाठ नहीं है, ठीक है ना। निष्ठा में तो बिल्कुल ही निषेध हो गया था, निष्ठा में तो निषेध हो ही गया ना। अबे क्त्वा में तो हो ही जाएगा, ये भी तो विकल्प ही, ये भी तो डागम ही कर रहा है विकल्प से, और स्वरति सूति भी विकल्प से कर रहा है डागम, सारे ही बलादि आधातुक में, तो क्त्वा भी आ गया उसमें। आ गया कि नहीं आ गया? तो क्लिशु विबाधने का पाठ यहाँ, क्योंकि धातुएं तो दोनों ली जाएंगी, सूत्र में अनुबंध तो है नहीं। तो जब निरनुबंधक का ग्रहण होता है तो जितने भी सानुबंधक हैं सभी आ जाती हैं उसमें। तो यहाँ पर क्लिशु विबाधने को हम जब ग्रहण करेंगे तो किस कारण से लेंगे? इसलिए कि निष्ठा में इट का निषेध प्राप्त हो रहा था, इसलिए नहीं कि क्त्वा में विकल्प करना है। क्त्वा में तो विकल्प स्वरति सूति ही कर देता। आगे समझ में? अब दूसरा जो क्लिश उपतापे है, तो वहां तो क्त्वा में भी और निष्ठा में भी, दोनों में उदात्त होने से नित्य ही इट प्राप्त था, वहां विकल्प के लिए पाठ किया गया है, ठीक है। अर्थात जो क्लेश उपतापे है उसका ग्रहण दोनों प्रत्ययों के लिए सार्थक हो गया, और क्लेशु विबाधने का केवल एक प्रत्यय के लिए। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि क्लेश उत्तरयो हो क्त्वा निष्ठयो हो वायडागमो भवति। तो क्लिष्टवा ये तो उस पक्ष में बन गया जब इडागम नहीं हुआ। अब जब इडागम हुआ तो उस अवस्था में क्लिश के आगे है क्त्वा प्रत्यय, इडागम भी हो गया ई और त्वा।
तो जब त्वा से पहले इडागम हो जाता है तो त्वा के कित्व का निषेध भी तो हो जाता है। सामान्य सूत्र कौन सा है? निष्ठायाम कित्व का निषेध। सेठ त्वा के, और मैंने संकेत दे दिया, सेठ त्वा के कित्व का निषेध। अब तो बना लो सूत्र, न त्वा सेठ। तो सेठ त्वा कित होता नहीं, तो कित नहीं होता तो फिर क्लेशित्वा क्यों बोल रहे हो? क्लेशित्वा गुण नहीं करेंगे फिर हम, क्लेशित्वा होना चाहिए। तो नक्त्वा सेठ तो एक सामान्य सूत्र है, फिर उसके आगे अपवाद भी तो है। तो आगे मृड, मृद, गोध, कोश, क्लिश और वद, वसह, त्वा, इन धातुओं के आगे त्वा आएगा, ठीक है ना? वो कित्वत ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। नक्त्वा सेठ उसके कित्व को नहीं हटा पाएगा। समझ में आ गया? अब कित्वत ही रहेगा, यानी कित्वत क्या, वो तो कित तो है ही स्वरूप से, कित्वत भी नहीं कहा जाएगा। जब कित रहेगा तो फिर क्लिशित्वा गुण होगा नहीं। निष्ठा में क्लिष्टः क्लिष्टवान, और दूसरे पक्ष में अब निष्ठा में तो सेठ निष्ठा के कित्व को तो कोई नहीं हटा रहा है। सेठ त्वा के कित्व धर्म को तो रोका जाता है, लेकिन निष्ठा के कित्व धर्म को नहीं रोकते हैं। तो वहां क्लिशितः क्लिशितवान गुण नहीं हुआ है, ठीक है? ये इसका हो गया। आगे देखो, पुंगश्च, पुंगः पंचमे वचनांतम च व्यपदम। अच्छा, यहाँ पर क्लिश का पाठ किया क्यों गया है तो बता ही दिया मैंने सारी बातें उसमें। एक तो उदात्त थी, नित्य ही इट प्राप्त था, और दूसरे में निष्ठा में निषेध प्राप्त हो रहा था। अब पुंगश्च में देखो क्यों पाठ किया गया, पुंगः पंचमे वचनांतम च व्यपदम। तो पुंग धातु स्वयं में कैसी है, उदात्त है या अनुदात्त है? पुंग धातु उदात्त है, ठीक है ना? उदात्त होने के कारण से, लेकिन स्वयं में देखते हैं हम तो ये उगंत भी है। ये उगंतता का बहुत ध्यान रखना होता है। उगंत होने के कारण से, अनुबंध तो हटा ही देंगे ना, तो पू धातु उगंत भी हो गई। तो उगंत होने से जहां जहां चित्त प्रत्यय आते हैं, अभी हमारी अनुवृत्ति जो है, ये जो प्रसंग चल रहा है, ये दो प्रत्यय का चल रहा है। तो क्त्वा और निष्ठा दोनों ही कित है कि नहीं है? तो श्लोकः किति यहां पर इडागम होने देता, रोक देता, भले ही उदात्त है, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो श्लोकः किति यहां पर इट को रोक रहा था, इसलिए इस सूत्र के द्वारा विकल्प से प्राप्ति कराने के लिए पाठ किया गया है। तो पुंगः त्वा निष्ठयोः वा इडागमो भवति। तो जिस पक्ष में इडागम नहीं हुआ तो पूत्वा बन गया। अब जिस पक्ष में इडागम हो चुका है तो वहां पर अब यहाँ गुण कर रहे हैं, देखो पवित्वा दिख रहा है, नहीं गुण प्राप्त हो रहा है, पवित्वा। तो पवित्वा में यहां कैसे करेंगे, यहां किससे कित्व का निषेध करेंगे? वैसे तो नत्वा सेठ सूत्र है, बोलो उसके आगे सूत्र। निष्ठाशील सुदिमिदिक्षुदित्रशः मृषस्ते दीक्षायां उदुपदात् भावादि कर्मणोरन्यत्रस्यां पुंगः क्त्वाच। तो पुंगः क्त्वाच, यहाँ पर क्त्वा के साथ साथ में च कह करके अन्य प्रत्यय भी लिया गया है। ऊपर से कौन सा आ रहा था, निष्ठा। तो यहाँ कित्व का निषेध हो जाने के कारण से गुण हो चुका है, और ठीक यही बात निष्ठा में भी हो जाएगी, क्योंकि वहां भी पवित्र पवित्रवान बनाएंगे, फिर वहां भी देखो गुण दिखाई दे रहा है नहीं है? तो निष्ठा के कित्व धर्म को भी निषिद्ध कर दिया गया है। क्त्वा और निष्ठा दोनों के कित का प्रतिषेध हो जाता है इसमें।
सोमोति पूतः सोमः अति पवितः, ऐसे ही पूतवान पवितवान। तो सोमोति पूतः, यहाँ तो कर्म में पुता प्रत्यय हुआ है और कर्म में प्रथमा हो गई है, यानी कि सोम को पवित्र कर दिया गया है। आगे वसति क्षुधो ऋट, वसति क्षुधो षष्ठे क्वचनांतम इट प्रथम क्वचनांतम। इसमें पुंगष्ट में ये भी है कि पुंग में पाणिनि ने अनुबंध का ग्रहण कर दिया है साथ में सूत्र में ही। तो अनुबंध का जब देखो निरनुबंधक जब ग्रहण करते हैं तब तो सभी प्रकार के निरनुबंधक भी सानुबंधक भी सभी आ जाते हैं, लेकिन वो भी हाँ नहीं सारे सारे ऐसे तो नहीं आएंगे। निरनुबंधक ग्रहण करने में वहां ये भी होता है कि कभी कभी जो अगर निरनुबंधक मिल रही है तो सानुबंधक को नहीं लेते, एक अनुबंध वाला ग्रहण कर लेते हैं तो द्वनुबंधक को नहीं लेते, ये सामान्य नियम कहलाते हैं। लेकिन जहां पर अनुबंध लगा करके एक अनुबंध लगा करके जब धातु का पाठ कर दिया गया है सूत्र में, तो दूसरे अनुबंध वाली तो नहीं आएगी। अब पुंग बोल दिया है तो क्या हम पुंग ये ले सकते हैं? फिर अब नहीं ले पाएंगे ना, पुंग को ही लेंगे। तो इसलिए पुंय धातु का यहाँ ग्रहण नहीं होता है। बसती, यहां पर भी देखो वसति क्षुधो हो, षष्ठी षष्ठी क्वचनांतम इट प्रथम क्वचनांतम। यहाँ पाणि ने वसति शब्द कह करके पढ़ा है, तो वसति कह करके पढ़ा है तो क्या तात्पर्य है? कौन से गण की लेना चाह रहे हैं ये? भ्वादि। तो भ्वादि में कौन सी आती है? वस वस निवासी। निवासे है, तो भ्वादि गण वाली का ग्रहण करना है। तो वस निवासे और क्षुध बुभुक्षायाम, ये तो एक ही है। इत्यतयोः उक्त्वा निष्ठयोः इडागमो भवति। अभी तक वाक की अनुवृत्ति चल रही थी, कहां से? वाक की अनुवृत्ति कहां से चल रही थी? स्वरति सूति सुयति धुयु दितो वा। तो वाक की अनुवृत्ति तो पुंगष्ट सूत्र पर जाकर के समाप्त हो चुकी है। अब यहाँ पर वाक की अनुवृत्ति नहीं है, तो यहाँ इडागम को किया जा रहा है, इडागम का विधान हो रहा है यहाँ पर। तो इसका तात्पर्य है कि अब जो धातु आएंगी या तो कोई अन्य सूत्र रोक रहा है वहां इट, या फिर स्वयं में वो अनुदात तो होनी चाहिए। तो एकाच उपदेश अनुदात रोक रहा है। तो वस निवासे और क्षुध बुभुक्षायाम, ये अनुदात होने के कारण से इट के प्रतिषेध की प्राप्ति थी यहाँ पर। तो इट विधान के लिए इनका पाठ किया गया है। तो वस धातु से क्त्वा प्रत्यय लाएंगे, क्त्वा के कित होने के कारण से वस को संप्रसारण भी हो जाएगा। तो जिस पक्ष में इडागम हो चुका है, पक्ष क्या एक ही पक्ष है इडागम का ही, तो क्त्वा प्रत्यय में उषित्वा और निष्ठा में उषितः उषितवान। संप्रसारण करने के बाद संप्रसारण किससे करेंगे? हाँ, यजाति गण में आती है, भ्वादि गण के अंत में आता है ना यजाति गण, वही पाठ है इसका। और शत्व करने का भी इसका सूत्र अलग से है। शत्व करने का सूत्र अलग से क्यों बनाना पड़ा है? आदेश प्रत्यय नहीं कर पाएगा जब यहाँ पर हमने संप्रसारण कर लिया, तो इण और कवर्ग से उत्तर सकार आना चाहिए। तो देखो इण से उत्तर सकार नहीं आ रहा है। अब उस है, संप्रसारण करके बन गया उस, तो इण से उत्तर नहीं आ रहा है क्या सकार? तो आदेश प्रत्ययों से क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये आदेश का है या प्रत्यय का है? सूत्र बोल रहे हो, सूत्र मस्तिष्क में चल रहा है और सूत्र के शब्दों में क्या भरा हुआ है भाव उसका पता ही नहीं। आदेश और प्रत्यय होना चाहिए। देखो आदेश भी हम दो तरह से लेते हैं, या तो किसी सूत्र से हमने आदेश किया, जैसे जो धातुएं शकार आदि होती हैं वहां धात्वादेश ऐसा लगाते हैं, तो वो भी आदेश का बन जाता है, क्योंकि श को स आदेश किया गया है। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं था, यहाँ तो बस धातु थी, स का स विद्यमान है, जो का त्यों, न आदेश का है न प्रत्यय का है। तो पाणिनि ने अलग से सूत्र बना दिया, शासी वसी
घसी नाम च। लेकिन किससे उत्तर होना चाहिए वो तो वहां पर पूरे प्रकरण में वही चलता है, इन और कवर्ग, वो ध्यान रखना होता है। शासी वसी घसी नाम च सूत्र से शत्व करते समय भी हमें ये देखना होगा कि वस धातु में जो सकार है वो इन और कवर्ग से उत्तर है या नहीं है। केवल वस कहने मात्र से सकार को शकार नहीं हो जाएगा, नहीं तो फिर वसती वसता वसंती यही बोलेंगे, वसती वसतः वसंती ऐसे बोलना चाहिए फिर, तो ऐसे नहीं बोलते। तो उषित्वा उषितः उषितवान। ऐसे ही क्षुध धातु में भी क्षुधित्वा क्षुधितः क्षुधितवान। अब क्षुधित्वा में यहाँ पर प्रश्न उठ जाएगा कि जब हमने एक त्वा को इडागम कर लिया, निष्ठा में तो कोई बात नहीं है, लेकिन त्वा प्रत्यय का जब बोल रहे हैं हम क्षुधित्वा, तो नक्त्वा सेठ बैठा हुआ है, वो कहाँ कित्व धर्म को रहने देगा। सेठत्वा हो गया तो फिर हमें बोलना चाहिए क्षोधित्वा। क्या करेंगे अब, पीछे भी ये बात उठी थी ना क्लेशित्वा में, वही बात क्षुधित्वा में। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे यहाँ पर अब, कित्व को कित्व बनाए रखने के लिए, क्योंकि नक्त्वा सेठ तो हटा रहा है कित्व धर्म को, लेकिन हमें तो यहाँ पर कित्व धर्म को बनाए रखना है। तो क्या करेंगे अब, क्या मृड मृद में आ रहा है ये धातु आ रही है, वहां तो हमने लगा लिया था मृड मृद गोध कुश क्लिश, क्लिश आ गई थी। क्या क्षुध भी आ रही है उस सूत्र में, तो फिर वो तो कित्व को कित्व रख नहीं पाएगा, नक्त्वा सेठ तो हटा देगा कित्व धर्म को। और भी कोई सूत्र है क्या जो कित्व धर्म रख रहा है वहां पर, मृड मृद के आगे सूत्र बोलो। इसमें भी नहीं दिखाई दे रही है, और नहीं, कहाँ पहुंच गए हम लोग। हाँ, रलो विपधा धला, इसके आगे देखो ना, पूंगा नक्त्वा सेठ निष्ठा शींग, इसके आगे जो सूत्र आ रहे हैं सारे, वहां पर सूत्र आ रहा है रलो व्युपधाद हलादेह संश्च। ये रलंत है क्या, क्षुध रलंत है। व्युपध इकार उकार उपधा में, तो उकार उपधा में है, तो ये सूत्र यहाँ पर लगेगा। ये कित्व धर्म को रखता है यहाँ पर, रलो विपधा धलादेह संश्च। ये इस प्रकरण का अंतिम सूत्र है, यहाँ जो अतिदेश प्रकरण चलता है ना, ये इसका अंतिम सूत्र, क्योंकि इसके आगे तो फिर उकालो झरस्व ये सूत्र आ जाता है। चलो आगे देखो, अंचे ही पूजायाम। यहाँ एक चीज और नहीं विचार किया कि वसति क्षुधोरिट, ये इडागम कर रहा है, और पीछे के सूत्र क्या कर रहे थे, वो इडागम नहीं कर रहे थे क्या। तो जब इडागम कर रहे हैं सारे, हम ईट के ही क्षेत्र में हैं, ईट की अनुवृत्ति लगातार चली आ रही है, और फिर भी कह रहे हैं वसति क्षुधोरित, यहाँ ईट ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है फिर। अरे ईट का ही तो चल रहा है प्रकरण, ये ईट का ही तो मौसम चल रहा था अभी। अभी तो मौसम का परिवर्तन हुआ नहीं था, और फिर वही बात कही जा रही है कि ईट होता है। अरे ईट तो आ ही रहा था पीछे से, दोबारा ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है। तो क्या उत्तर आएगा, अब तो समझ जाओगे उत्तर में क्या है। नित्य करने के वो इट विकल्प से तो संबंध विकल्प से हो गया था, उसका संबंध विकल्प से हो गया, यहाँ पर नित्य ही करना है हमें अब। तो आगे है अंचे है पूजायाम, अंचे है पंचम में क्वचनांतम, पूजायाम सप्तम में क्वचनांतम। अब अंचु धातु के अर्थ गति भी होता है साथ में, अंचु गति पूजन हो, इसलिए पूजा शब्द ग्रहण कर दिया है सूत्र में, गति अर्थ वाले में नहीं होगा। जैसे किसी ने जल निकाला कुएं से, पीछे भी आया था एक बार ऐसे ही, तो वहां पर बोलेंगे उदकम उपात उदक्तम उदंचितम, इस तरह से नहीं बोला जाएगा, क्योंकि वहां गति अर्थ है,
ऊपर को निकाला, जल ऊपर को आया वहां से निकल करके। तो अंचे ही उत्तरस्य त्वानिष्ठयो इडागमो भवति, पूजायाम अर्थे, पूजा अर्थ में होना है। अब रही बात कि पूजा अर्थ में, चलो क्त्वा प्रत्यय तो ले लिया हमने, निष्ठा प्रत्यय का तो एक सूत्र ही अलग है जो पूजा अर्थ में करता है। कौन सा सूत्र? मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च, 3 अर्थों में करता है ये। तो अंचु धातु का पाठ यहाँ पर क्यों किया गया है? देखो अंचु धातु कैसी है? उदित, अंचुगति पूजनीय हो, और उदित जो धातुएं होती हैं वहां त्वा प्रत्यय परे रहते। किस सूत्र से विकल्प करेंगे? अभी तो आगे आने वाला है ना, उदित हुआ, आगे आएगा थोड़ी देर में अभी। तो उदित हुआ विकल्प कर रहा होता है, और जब विकल्प कर रहा होता है तो फिर वही बात आ गई कि अगर कहीं किसी का विकल्प कर दिया गया तो निष्ठा में तो इडागम होगा नहीं, यस्य विभाषा। अब यहाँ पर ये जो सूत्र इडागम कर रहा है तो निष्ठा में तो बिल्कुल ही रुक गया था, ठीक है ना, वहां इडागम करना है। और त्वा प्रत्यय में, त्वा प्रत्यय में विकल्प से प्राप्त हो रहा था, वहां भी नित्य करना है। तो दोनों में प्रयोजन सिद्ध हो गया, त्वा का पाठ भी और निष्ठा, दोनों में प्राप्ति आवश्यक है। त्वा में विकल्प प्राप्त है, निष्ठा में नित्य निषेध प्राप्त है। दोनों ही स्थलों पर करना है हमें। तो त्वा का हो गया अंचित्वा जानु जुहोति, क्या अर्थ हो गया? अंचित्वा जानु जुहोति, यज्ञ कर रहा है ना जुहोति, तो जुहोति, जानू जुहोति, जानू से तात्पर्य जैसे अभिवादन करते हैं तो नीचे बैठ करके घुटने से, इस तरह से वो जानू शब्द का उसी अर्थ में आएगा प्रयोग। कहीं छांदस प्रयोग है ये, या तो किसी श्रोत ग्रंथ का होगा। तो यहाँ पर अंचित्वा में देखना है हमें कि इडागम कर दिया गया है, जो कि उदितोवा सूत्र से विकल्प से प्राप्त था, नित्य कर दिया गया। दूसरा है अंचिता अस्य गुरवः, ये निष्ठा का उदाहरण हो गया, और यहाँ पर निष्ठा प्रत्यय लाएंगे मति बुद्धि पूजार्थे भ्यश्च से। और जो वाक्य है यहाँ पर अंचिता अस्य गुरवः, तो यहाँ पर अंचिता का कर्ता कौन है भाई? गुरु पूजित हुए, गुरुओं का सम्मान किया गया। किसने किया? तो जिसने किया है वो हो गया कर्ता। तो कर्ता में यहाँ पर षष्ठी, तो कर्ता में षष्ठी किससे करेंगे? कर्ता में षष्ठी किससे होती है? वर्तमान में, ये वर्तमान काल में है, मति बुद्धि पूजार्थे भ्यश्च से जो क्ता प्रत्यय हुआ, ये भूतकाल में नहीं, वर्तमान काल में होता है। तो वर्तमान काल में जब क्ता प्रत्यय होता है तो उस अवस्था में कर्ता में षष्ठी हो जाती है, क्तस्य च वर्तमाने, क्तस्य च वर्तमाने। तेजस्विनी का वीडियो रुक रहा हुआ है, हैंग हो गया है। तो वर्तमान में यहाँ पर होने के कारण से क्ता में, क्ता प्रत्यय के कर्ता में अस्य में यहाँ पर षष्ठी हो गई है। तो कर्ता में षष्ठी है ये अंचिता अस्य गुरवः, अर्थात इसने गुरुओं का पूजन, यह गुरुओं का पूजन करता है। वर्तमान काल में ही लेंगे, यहाँ पर किया है नहीं। चलो आगे देखो, लुभो विमोहने, लुभः पंचमे वचनांतम, विमोहने सप्तमे वचनांतम। लुभ धातु है, विमोहने अर्थी वर्तमानात् लुभ उत्तरयोः क्त्वा निष्ठयोर इडागमो भवति। तो लुभ धातु से उत्तर यहाँ पर त्वा निष्ठा को इडागम किया जा रहा है, लेकिन धातु का अर्थ भी साथ में बता दिया गया है, विमोहन। अब विमोहन का तात्पर्य होता है किसी को अपने वश में कर लेना, उसको मोहित कर लेना, लालच आदि दे करके अपने अधिकार में कर लेना, इन सारे अर्थों में। तो यहाँ पर इसका पाठ क्यों किया गया है लुभ का, ये भी विचार करने की बात है।
देखो पीछे एक सूत्र आया था जिसमें कि लुभ धातु का भी पाठ था, तीश सह लुभ रुष ऋषः। तकारादि प्रत्यय परे रहते ईश सह लुभ रुष और ऋष, लुभ भी आ गई इसमें। तो तकारादि प्रत्यय में वहां पर विकल्प से इडागम कहा गया था। तो लुभ धातु से उत्तर चाहे हम क्त्वा को ले लें या निष्ठा को ले लें, दोनों ही वैसे तकारादि हैं, लेकिन निष्ठा को नहीं पकड़ेंगे अभी, क्त्वा प्रत्यय को लिया हमने। तो क्त्वा प्रत्यय में यहाँ तीश सह सूत्र से विकल्प से ईट प्राप्त था, और जब क्त्वा में विकल्प हो गया तो कहीं पर भी विकल्प हो जाए, तो निष्ठा में यस्य भाषा निषेध कर रहा था पूर्ण रूप से। इन्हीं एक स्थल पर विकल्प से प्राप्त था, दूसरे में बिल्कुल भी प्राप्त नहीं था। करना क्या है कि दोनों में प्राप्ति करानी है नित्य, इसलिए यहां पर पाठ किया गया है इसका। तो क्त्वा प्रत्यय में लुभित्वा। अब लुभित्वा में यहां पर जब क्त्वा प्रत्यय में डागम हुआ तो नक्त्वा सेठ लगना चाहिए, फिर वही बात आ गई। नक्त्वा सेठ से कित्व धर्म जब हट जाएगा तो गुण होना चाहिए, तो गुण में हमें दिखाई भी दे रहा है वैसे तो लोभित्वा, गुण भी दिखाई दे रहा है। तो गुण भी दिखाई दे रहा है और लोभित्वा में गुण का अभाव भी दिखाई दे रहा है। तो नक्त्वा सेठ क्या विकल्प से कित्व को हटाता है? वो तो नित्य ही हटाता है। तो इसका अर्थ है कोई अन्य सूत्र है जो कि विकल्प से कित्व धर्म को हटा रहा है। तो रलो विपधा धलादेह संश्च, ठीक है ना, रलंत होने के कारण से, व्युपध होने के कारण से विकल्प से कित्व रहेगा यहाँ पर। तो लुभित्वा लोभित्वा। निष्ठा में विलुभिता केशः, विलुभितः सीमंतः, विलुभितानि पदानि, ये निष्ठा का हो गया। चलो आगे देखो, ज्री वृष्ट्योः क्त्वी, ज्री वृष्ट्योः षष्ठी द्विवचनांतम, क्त्वी सप्तम एकवचनांतम। ज्री में दीर्घ रीकार है यहाँ पर, तो ज्री वृष्टि इत्यतयोः क्त्वा प्रत्यय परतः इडागमो भवति। अब पीछे से क्त्वा और निष्ठा दोनों चल रहे थे, ठीक है ना। अब दोनों चल रहे थे तो दोनों में से हमें लेना है एक को हटाना है। तो ये शैली हम कई बार देख चुके हैं पाणिनि की, कि जब दोनों में से किसी एक को लेना होता है तो उसको दोबारा पाठ कर देते हैं। 8वें अध्याय में भी देखो एक ध्यान आ रहा होगा कि झलो झली से तो झली चल पड़ा और इसको संयोगाद्य और अंत्य से अंत्य चल पड़ा। झल परे रहते और पदांत में आगे जो भी सूत्र आ रहे हैं ये दोनों में कार्य करने लगे अपना, झल परे रहते भी और पदांत में भी, जैसे चौकू होढ़ा आदि सारे सूत्र ये लगने लगे। अब क्या हुआ कि आगे जाकर के पाणिनि को इस जोड़ी को तोड़ना था। तो तोड़ने के लिए क्या किया उन्होंने, उन्हें केवल पदांत लेना था, झल को हटाना था। तो कौन सा सूत्र है बताओ? झलाम जशोन्ते। झलाम जशोन्ते, अंत्य कह करके उन्होंने झली को हटा दिया। ऐसे ही यहां पर भी क्त्वा और निष्ठा, तो निष्ठा को हटाना है तो क्त्वा का ग्रहण कर दिया सूत्र में। तो क्त्वा प्रत्यय पर रहते इडागम कर रहा है ये। अब रही बात कि ज्री का ग्रहण क्यों करना हुआ है, क्योंकि ज्री धातु तो उदात्त है, इडागम हो ही जाता है। तो ज्री उदात्त है लेकिन उगंत भी है ये। तो उगंत धातु में मैंने कहा ना, देखो श्री का कितना आ रहा है बार बार, मैंने पहले ही कहा था उस समय व्यापक सूत्र है ये। तो उगंत होने के कारण से कित प्रत्यय जब भी आगे आते हैं तो इट को रोका जाता है वहां। तो श्री किति से निषेध प्राप्त था। अब रही बात कि वृष्ट धातु, ये कैसे? तो वृष्ट क्या है ये मूल रूप में धातु पाठ में? ओ वृष्टु, वृष्टु भी नहीं है, वो भी साथ में है ना।
ओ वृष्टु छेदने, उदित भी है ये, और उदित होने के कारण से ही तकार को नकार हो पाता है उसमें, निष्ठा में जब करते हैं तब। तो यहाँ उदित होने के कारण से स्वरति सूति सुयति सूत्र से विकल्प से प्राप्त था इडागम बलादि आधातु को, ठीक है ना। तो बलादि आधातु में त्वा प्रत्यय भी आ गया, तो वहां पर विकल्प से प्राप्त था और नित्य करना है, तो इसलिए वृष्ट का भी पाठ किया गया है। तो जृ धातु में जरित्वा, ये त्वा प्रत्यय का इडागम कर लिया, लेकिन दो रूप दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पर, जरित्वा और जरित्वा। तो पीछे सूत्र आ चुका है व्रीतोवा, ठीक है ना। ग्रहुलिटी दीर्घ, जहां पर दीर्घ किया था ना ग्रह धातु से उत्तर इडागम को, तो उसी के आगे था ना सूत्र ये व्रीतोवा, अर्थात रीकारांत जो अंग होते हैं तो वहां उनको विकल्प से इट को दीर्घ हो जाता है। तो जरित्वा जरित्वा दो बनेंगे यहां पर। आगे वृष्ट धातु से वृष्टित्वा। अब वृष्ट धातु से जब त्वा प्रत्यय किया, इडागम भी कर लिया गया। इडागम करते ही नक्त्वा सेठ सूत्र, वो कित्व धर्म को रहने नहीं देता। जब कित्व धर्म को नहीं रहने देगा तो उस अवस्था में वृष्टित्वा हम बना पाए हैं, क्योंकि यदि यहाँ पर कित्व रहता त्वा प्रत्यय, तो ग्रही ज्या वही व्यधि, इस सूत्र में वृष्टति का भी पाठ आ रहा है और ये करता है संप्रसारण। जैसे निष्ठा प्रत्यय जब करते हैं तो क्या बनाते हैं वृष्ट धातु का वृक्णः, वृक्णः वृक्णवान, ओदित होने से भी बताया था मैंने, निष्ठा के तकार को नकार हो जाएगा ओदित अष्टय से, उधर इसने संप्रसारण भी कर दिया, तब बनता है वृक्णः। अब क्योंकि यहाँ पर त्वा का जो कित्व धर्म है उसको हटा दिया गया है, अब यह संप्रसारण नहीं कर पाया, इसलिए बना है वृष्टित्वा। अब आया सूत्रीय आगे, जिसकी चर्चा कई बार हो चुकी है, उदितो वा। तो उदितः पंचम एकवचनांतम वाव्यपदम, उत इत यस्य, ओकार की जहां इत संज्ञा हुई है वो सब धातुएं ले ली जाएंगी। तो उदितो धातु त्वा प्रत्यय परतः वा इडागमो भवति। अब देखो पीछे वा चल रहा था, जो कि पुंगश्च सूत्र तक आया था, और साथ में त्वा निष्ठा दोनों चल रहे थे, ठीक है ना, इडागम चल रहा था। तो वहां पर विकल्प हटाने के लिए दोबारा ईट पढ़ा गया था वसति क्षुधोरिट में, वहां से नित्य चलने लगा था फिर ये, अब यहाँ पर फिर वा पढ़ दिया गया है, ठीक है ना। अब इट के साथ में वा फिर जुड़ जाएगा, तो केवल ये जो है 1 2 3 4 सूत्र जो है यहाँ पर वा नहीं था, इसलिए अब दोबारा पढ़ा गया है वा। तो उदितः धातु त्वा प्रत्यय वा इडागमो भवति, विकल्प से यहाँ पर इडागम हो जाएगा, प्रत्यय तो त्वा ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तक जो ये सारे चल रहा है प्रकरण, मैंने बताया था कि यस्य विभाषा फिर सर्वत्र लगता है वहां जहां कहीं भी विकल्प हो जाता है। तो यहाँ तो हमें त्वा का देखना है उदाहरण, तो शम धातु से या तम धातु से या दम धातु, ये जितनी भी हैं उदित, तो शमु तमु दमु इस तरह से धातु पाठ में पड़ी हुई हैं, और उदित होने के कारण से यहाँ त्वा प्रत्यय लाएंगे, विकल्प से इडागम होगा, जिस पक्ष में इडागम होगा तो शमित्वा तमित्वा दमित्वा। यहाँ गुण आदि की तो कोई बात ही नहीं है, कोई प्रसंग ही नहीं है कि हम देखें कित है या नहीं है, कोई अंतर नहीं पड़ता। नक्त्वा सेठ तो कित धर्म को नहीं रहने देता है, लेकिन वहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला यहाँ कित होने या न होने से। लेकिन जब इडागम नहीं होगा उस पक्ष में यहाँ दीर्घ करेंगे, तो दीर्घ के सूत्र से करते हैं, अनुनासिकस्य द्विझलोः किंगति। अभी तुरंत नहीं उठ पाते सूत्र लोगों पर, तो अनुनासिकस्य क्विझलोः किंगति, झलादि कितंगित भी कहा गया है वहां त्वा प्रत्यय के साथ में, क्वि झलोः नहीं, क्वि तो अलग है, त्वा नहीं,
क्वी प्रत्यय के साथ में झलादि कितंगित अलग से भी कहा गया है, तो झलादि कितंगित में क्त्वा प्रत्यय आ गया, तो शांत्वा तांत्वा दांत्वा सभी में दीर्घ हो जाएगा। शमु उपशमे, तमु कांक्षायाम, और दमु उपशमे, दम धातु भी उपशम अर्थ में आती है। यद्यपि शमु उपशमे दमु उपशमे दोनों में एक ही अर्थ है, उपशम, लेकिन जो शब्द बनते हैं दोनों धातुओं से अलग अलग, वहां थोड़ा सा अर्थ का अंतर आता है। ये एक बार प्रसंग पहले भी चला था कि जहां मन और इंद्रियों की बात आती है, निग्रह करने की, रोकने की, मन को भी हमें वश में करना है, इंद्रियों को भी वश में करना है, तो इंद्रियों में तो मन भी आ गया था, लेकिन मन को क्योंकि उभय इंद्रिय माना गया है, कर्मेंद्रियों के साथ में भी संबंध रहता है इसका, ज्ञानेंद्रियों के साथ में भी संबंध रहता है इसका, और स्वतंत्र रूप से भी यह कार्य करता है मन। ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां दोनों शांत हो जाएं तब भी तो काम करता है, नहीं करता है? ये स्वप्न अवस्था में कौन ज्ञानेंद्रियों से संबंध होता है हमारा या कर्मेंद्रियों से होता है? सारी सो गई और चल रहे हैं स्वप्न, तो कौन सी इंद्रिय काम कर रही है? केवल मन ही तो है। तो मन क्योंकि प्रबल हो गया ना सबसे, इनके साथ में भी संबंध रहता है और स्वतंत्रता से भी अपना कार्य करता है। तो जब दोनों के रोकने की बात आती है कि मन को भी रोकना, इंद्रियों को भी रोकना, तो एक स्थान पर हम शम धातु का प्रयोग करते हैं, एक स्थान पर दम धातु का प्रयोग करते हैं। होता है कि नहीं? शम दम, जो वहां पर मोक्ष के उपाय बताए हैं महर्षि दयानंद ने, तो शम दम तितिक्षा उपरति समाधान ऐसे करके गिनती की गई है ना, तो वहां पर भी शम शब्द अलग है, दम शब्द अलग है। तो क्या लगता है, शम हल्का है या दम हल्का है? शमन हल्का है या दमन हल्का है? क्या लगता है? हैं? शमन, शमन हल्का है। हाँ, शांत है ना, उसमें शम धातु से शांत बनता है नहीं, तो देखो शांति आ रही है उसमें, तो हल्का ही तो हुआ। तो हल्का प्रयास करके जो इंद्रियां हैं हमारी, हम उनको अपने वश में कर लेते हैं, तो इंद्रियों का होता है फिर शमन, ऐसे होना चाहिए। और मन में क्योंकि अधिक प्रबलता से करना होगा हमें, वो दमन होता है। वैसे भी दमन का हम प्रयोग करते हैं लोक व्यवहार में, जहां कोई किसी को दबाता है, चाहे शासन हो या अन्य कोई हो, तो देखो वो उसका दमन कर रहा है, ठीक है ना? तो इस तरह से उपशम होने पर भी थोड़ा अंतर आता है दोनों के अर्थ में, जबकि शब्द एक ही है, दोनों का अर्थ में उपशम ही दिया हुआ है। चलो ये हो गया, आगे देखो अब। से सिचि कृत चृद छृद त्रिद नृतः। से सप्तम एकवचनांतम, असिचि सप्तम एकवचनांतम, कृत चृत छृद त्रिद नृतः पंचम एकवचनांतम। अब से कहा गया, यहाँ पर सकार आदि प्रत्यय लिए जाएंगे इसमें, तो सकार आदि प्रत्ययों में सिच भी आ चुका था, उसको छोड़ दिया गया है। इसलिए अर्थ करते समय अब हमें कहना होगा कि सिच को छोड़कर जो अन्य सकार आदि हैं, तो कृत चृत हृद त्रिद कृत इत्येतेभ्यः धातुभ्यः उत्तरस्य सिच भिन्नः सकारादेः आधातुकस्य वा इडागमो भवति। विकल्प से इडागम होगा। जो मूल रूप में धातुएं हैं धातु पाठ में, तो कृत का जो पाठ है वो है कृति छेदने, और एक दूसरी भी आती है, क्योंकि इसमें कोई विशेष निर्देश तो है नहीं सूत्र में, तो दोनों का ही ग्रहण कर लेंगे। कृति छेदने का भी कर लेंगे, जो कि तुदादिगण में आती है, और दूसरी एक रुधादिगण में भी आती है, कृंतति कृंततः कृंतंति, जिसके रूप चलते हैं, वो है कृतिवेष्टने। अर्थ में अंतर है दोनों में, उसका भी ग्रहण हो जाएगा। और चित धातु में इसका कैसे पाठ है? कृति हिंसा ग्रंथनयो हो। और छृद, छृद का पाठ क्या है? बोलो। उच्छृदिर,
उत छिदिर, उत भी साथ में लगा दिया है वहां पर क्योंकि उत का प्रयोग चलता है। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जहां पर उपसर्ग अनिवार्य हो जाता है लगाना, वहां पर पाणिनि उसका पाठ भी कर देते हैं। जैसे और धातु कोई ध्यान में आ रही है जहां पर उपसर्ग साथ में बोल दिया गया है? उत्तरदर। इंग अध्ययने, इंग अध्ययने, उ अध्ययने, इंग अध्ययने। तो इंग अध्ययने में इंग कहाँ लगा हुआ है? अधि, वहां अर्थ में लगा दिया है संकेत तो दे दिया उन्होंने, लेकिन मेरा प्रश्न था कि धातु के साथ में उपसर्ग लगा दिया गया है। आचार्य जी उसी के आगे उत्तरदर हिंसा नादरयो। चलो ये तो पास पास में हो गई। और दूर की भी कोई आ रही है ध्यान में? आंगह शासु इच्छायाम, आया ध्यान में? आंग लगा दिया वहां, ठीक है ना? तो ऐसे ही यहां पर भी तो आचार्य जी उत्तृत, कृति दोनों गणों में छेदने की अर्थ है। कृति इतने अर्थ वो पाठ भेद मिलते हैं इनके, असल में धातुओं के अर्थों में पाठ भेद मिल जाते हैं बहुत से। तो वेष्टन अर्थ में भी इसको लेते हैं और छेदन अर्थ में भी चलती है। तो धृति हिंसा ग्रंथने हो गया और छृद का हो गया उच्छ्रिदिर दीप्ति देवनयो हो। ऐसे ही त्रिद में भी ऐसे ही लगा हुआ उत्तृदिर हिंसा नाद, नहीं उत्तृदिर में नहीं, मैं गलत बोल गया। ये उच्छ्रिदिर में उत उपसर्ग नहीं है, क्योंकि उच्छ्रिदिर में यदि हम उत उपसर्ग मानेंगे तो उत्तृदिर में भी मानना पड़ेगा, और उत्तृदिर मानेंगे तो उत्तृदिर डबल तकार दिखाई देना चाहिए ना, वहां ऐसा नहीं है। तो ये जो उ है ना, अनुबंध है ये वास्तव में, और उ अनुबंध किया गया है उदित करने के लिए, ठीक है ना? ये उपसर्ग नहीं है। वो क्षेत्र में धोखा हो गया था मुझे, वो इसलिए कि वो चकार चकार दिखाई दे रहा है ना, लेकिन वो चकार तो जो है ह्रस्व, ह्रस्व से प्रतिकृति तुक, ह्रस्व है इसलिए तुकागम हो चुका है, न कि तकार पहले से था, वो तो तुकागम बाद में किया गया है। तो उ छेदिर, उ अनुबंध है ये। आगे इर है अनुबंध, उत्तृदिर हिंसा नादरे। दूसरा है नृति गात्र विक्षेपे, ये हो गया। तो ये जो सब धातुएं हैं सारी, ये सब कैसी थी वास्तव में? ये अनुदात्त हैं सब, अर्थात अनिट हैं सारी। नहीं ये तो उदात्त हो गई। हाँ हाँ, ये उदात्त है। उदात्त होने के कारण से यहाँ पर नित्य ही ईट की प्राप्ति हो रही थी, तो यहाँ सकारादि प्रत्यय पर रहते विकल्प से इडागम का विधान किया गया है। अब उदाहरण देखो इनके। दूसरा एक चीज और है इसमें कि सूत्र में पढ़ा हुआ है से असिची, तो से पढ़ने का कोई औचित्य नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सकार लेना है तो स में अ उच्चारण करने की क्या आवश्यकता थी? बताओ क्या बनना चाहिए था सूत्र, बोलो। सी सिची, गलत। सी सिची, आकार को हटा करके बोलो, सप्तमी लाओ उसमें सी, सी और सी असिची तो क्या होगा? सियसिची, यणादेश हो जाएगा ना, यणादेश होकर क्या बनेगा? सियसिची, यही तो होना चाहिए था। तो क्यों ऐसा पढ़ा गया? सीधा बोल देते कि सियसिची, इस तरह से पढ़ देते। तो यहां जो है ना कि अगर हम सियसिची ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा मानेंगे यहां पर होना चाहिए था, तो वहां संदेह बना रहता, ठीक है ना, कि सियसिची में सिया और सिच, ठीक है ना, जो सिया प्रत्यय आता है लिरिट लकार में या लिरिंग लकार में, उस प्रत्यय को ले लेंगे और सिच को ले लेंगे। दो प्रत्यय आगे नहीं आगे, यही तो दो आएंगे, ये संदेह रहेगा नहीं रहेगा कि सिया पर रहते और सिच पर रहते, ये आशंका हो सकती है। और यहां जब से को आकार उच्चारण करके अलग से पढ़ दिया है तो उधर असिची है, अब आ जाएगा कि सिच भिन्न सकार आदि प्रत्यय। तो ये स्पष्टता के लिए यहाँ पर पाठ किया गया है।
उदाहरण देखो यहाँ, तो कृति धातु का पहले स्या प्रत्यय का उदाहरण, सकार आदि प्रत्यय लेना है हमें, तो स्या प्रत्यय ले सकते हैं, सन प्रत्यय ले सकते हैं, दो के उदाहरण दे दिए इन्होंने। अब स्या प्रत्यय क्योंकि दो लकारों में आता है, तो प्रत्येक धातु के उदाहरण में हमें लिट, लिंग और सन, ठीक है ना, तीन तीन उदाहरण सबके बन जाएंगे। अब तो कृत धातु का कर्त्स्यति, जिस पक्ष में इडागम नहीं हुआ, जिस पक्ष में क्या विकल्प से है ना इडागम, तो यहाँ जिस पक्ष में नहीं करेंगे तो कर्त्स्यति, अकर्त्स्यत और सन प्रत्यय लाएंगे तो चिकृत्सति, बन जाएगी सरलता से, कोई कठिन नहीं है, ठीक है ना। चिकृत्सति में प्रश्न उठेगा कि यहाँ पर गुण क्यों नहीं हुआ, कौन देगा उत्तर? चिकर्त्सति क्यों नहीं बन रहा है? सन को कितवत किया गया, हैं? सन कितवत हो गया, हाँ, सूत्र हलंताच्य। हलंताच्य, तो ये ध्यान रखना है आगे भी अब, ठीक है ना। इकोजल हलंताच्य ये बहुत लगते हैं सूत्र दोनों। और दूसरे पक्ष में तो ये सारी बातें हट गई अब, तो वहां पर कर्तिष्यति, अकर्तिष्यत और चिकर्तिष्यति। अब देखो हो गया गुण, झलादि नहीं रहा, हलंताच्य नहीं लग पाएगा। ऐसे ही चरित धातु में भी चर्त्स्यति, अचर्त्स्यत और चिच्चरित्सति। यहाँ भी देखो हलंताच्य से कित होने के कारण से गुण नहीं हुआ। दूसरे पक्ष में चर्तिष्यति, अचर्तिष्यत, चिचर्तिष्यति। हृदय में भी ऐसे ही छर्त्स्यति, अछर्त्स्यत, चिच्छ्रित्सति, और दूसरे पक्ष में छर्दिष्यति, अछर्दिष्यत, चिच्छर्दिष्यति। हृदय में भी ऐसे ही है तर्त्स्यति, अतर्त्स्यत, तित्रित्सति, और तर्दिष्यति, अतर्दिष्यत, तितर्दिष्यति। नृत्य में भी नर्त्स्यति, अनर्त्स्यत, निनृत्सति, और नर्तिष्यति, अनर्तिष्यत, निनर्तिष्यति। सब एक जैसे ही हैं बिल्कुल। तो सभी धातुएं उदात्त होने के कारण से नित्य ईट प्राप्त था, विकल्प से प्राप्ति करा दी गई है। अब जहां पर कहा गया है कि सिच भिन्न, तो सिच का हम जब उदाहरण बोलेंगे तो वहां इडागम दिखाई देगा हमें या नहीं दिखाई देगा? क्या होगा वहां, क्या बात होगी? उत्तर ही नहीं आ रहा है कहीं से। नहीं दिखाई देगा क्योंकि अनुदात्त है। उदात्त नहीं है, उदात्त है, अभी तो बात हो रही थी सारी सारी ही उदात्त है, तो वहां सर्वत्र नित्य इडागम होगा। सिच प्रत्यय में जैसे हम कृत को ही ले लें, तो अगर हम लुंग लकार में इसके रूप चलाएंगे तो अकर्तीत, अकर्तिष्टाम, अकर्तिषुः, ऐसे रूप चलेंगे, नित्य ही इडागम होना है। चलो आगे देखो, बहुत सरल सूत्र है, गमेट परस्मै पदेषु। गमे ही पंचम एक वचनांतम, ईट प्रथम एक वचनांतम, परस्मै पदेषु सप्तमी बहुवचनांतम। तो गम धातु स्वयं में कैसी है, उदात्त है या कि अनुदात्त है? गम गम नदी का तो लुट लकार में देख लेते हैं हम, गंता गंतारो गंतारा, अनुदात्त है। तो इस तरह से परस्मी पद में जो है ईट की प्राप्ति दिखानी है यहाँ पर, लेकिन ऊपर से हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर हम इतना ही सूत्र बोलेंगे और अन्य अनुवृत्तियों का अगर ध्यान नहीं रहेगा हमें, तो गंता गंतारो गंतारा जब लुट लकार बोलेंगे तो प्रश्न उठ जाएगा, अरे सूत्र कह रहा है गमित परस्मी पदेषु, और हम बोल रहे हैं गंता गंतारू होना चाहिए, गमिता गमितारो गमितारा होना चाहिए कि नहीं? तो अनुवृत्ति का ध्यान रखना है कि सकारादि प्रत्यय में करता है ये, अन्यत्र नहीं, अन्यत्र तो अनुदात्त होने से इडागम होगा ही नहीं। तो गमेर उत्तरस्य सकारादेरार्धत्वस्य परस्मै पदेषु इडागमो भवति। तो केवल ऊपर से हमें से की अनुवृत्ति लेनी है, सिच को नहीं लेना, असिचि को नहीं लेना है। इसलिए गमिष्यति, अगमिष्यत और जी गमिष्यति, ये दो तो स्या के हो गए, एक सन प्रत्यय का हो गया।
आगे देखो, न वृद्ध्यश् चतुर्भ्यः, न अव्यपदम। हाँ, यहाँ पर एक चीज और थी, जैसे गमे रिट परस्मयी पदेशु, ये बार बार जो है ये सारी बातें आ रही हैं यहाँ पर कि हम से सिचि कृत चृद सूत्र तक थे और इडागम कर रहे थे, लेकिन विकल्प से कर रहे थे। देखो वही बात आ गई ना, फिर विकल्प से कर रहे थे। क्या गमेरिट सूत्र से भी विकल्प से कर रहे हैं? यहाँ तो नित्य कर रहे हैं। तो क्या किया पांडे ने? फिर देखो इट पढ़ दिया सूत्र में। पीछे भी ऐसे ही हुआ था ना भाई, पीछे से जो इट चल रहा था उसका संबंध विकल्प से हो गया था। अब विकल्प से संबंध हटाने के लिए उन्होंने फिर इट पढ़ दिया है। अरे पीछे भी तो हुआ था ना ऐसे। तो गमेरिट परस्मी पदेशु, यहाँ इडागम का जो ग्रहण किया गया है दोबारा, वो विकल्प को हटाने के लिए, नित्य करने के लिए। तो न वृद्भ्य शत्रुभ्य न व्यपदम वृद्भ्य पंचमी बहुवचनांतम चतुर्भ्य पंचमी बहुवचनांतम। संख्या भी साथ में दे दी गई है। इन वृत्त धातु से हम प्रारंभ करेंगे और 3 और ले लेंगे आगे की। तो वृतु वर्तने, वृद्धु वृद्धौ, और तीसरी कौन सी आती है? श्रीधु, और एक स्यंदु है। ये 4 धातुएं ली जाती हैं। तो वृकादिभ्य चतुर्भ्य उत्तरस्य सकारादेरार्धकस्य इडागमो न भवति परस्मैपदेषु, ये निषेध कर रहा है। अब तो निषेध कर रहा है तो इसी से पता लग रहा है कि इडागम की यहाँ पर प्राप्ति हो रही है। ठीक है ना। बहुवचन का निर्देश जो कर दिया है वृद्धभ्य, यद्यपि चतुर्भ्य साथ में कर दिया है, तो बहुवचन तो आना ही चाहिए, लेकिन बहुवचन से कहीं कहीं पर आदि अर्थ निकलता है। जैसे सप्तमी शौंडई ही, वहां नहीं बोलते हैं शौंडादि, ऐसे यहाँ पर भी वृत्तादि। तो 4 धातुएं वृत्तादि ले ली गई है। अच्छा, और ये चारों धातुएं स्वयं में कैसी हैं? ये हम जब यहाँ पर इट को रोक रहे हैं तो स्वयं में कैसी होनी चाहिए? ये उदात्त, सर्वत्र इट की प्राप्ति हो रही थी, लेकिन यहाँ सकारादि प्रत्यय में रोक दिया। तो वही 3 प्रकार के उदाहरण बजाएंगे, एक 2 स्या के और एक सन प्रत्यय का। तो वृत्त धातु में वर्त्स्यति, जिस पक्ष में इडागम नहीं करेंगे, अवर्त्स्यत और विवृत सति, ये सन प्रत्यय का हो गया। सन प्रत्यय फिर वही ध्यान रखना है हलंताच्य सूत्र का। अब तो कोई अभ्यास हो गया होगा, तो कित होने से गुण नहीं करेंगे। ऐसे ही वृद्ध में वर्त्स्यति अवर्त्स्यत विवृत्सति, कोई अंतर आ रहा है दोनों के रूपों में? वहां वृत्त है, यहाँ वृद्ध है। तकार वहां पहले से है, वृद्ध में धकार को तकार कर लेंगे खरीचे से। ठीक है, एक जैसा बनेगा। वृद्ध में भी षट्स्यति अषट्स्यत शिष्यति, और स्यंदु में भी दकार को तकार हो जाएगा, तो स्यंत्स्यति अस्यंत्स्यत और शिष्यंत्सति। ठीक है, इस तरह से। और दूसरा यहाँ पर ये धातुएं, वैसे तो हम वृत्त धातु का रूप कैसे चलाते हैं? लट लकार में बोलना जरा। वृत्त का या वृद्ध का क्या रूप बनता है? वर्धते वर्धेते वर्धन्ते। यहाँ तो हम आत्मनिपद बोल रहे हैं ना, और यहाँ उदाहरण दिए हैं सारे परस्मी पद के। तो इसका सूत्र भी तो है ना फिर परस्मी पद करने के लिए, पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। वृद्धभ्यः स्या सनोः। देखो यहाँ उदाहरण केवल स्या के हैं और सन के हैं, 2 ही के तो हैं। तो स्या और सन दोनों में परस्मी पद हो जाता है वृद्धभ्यः स्या सनोः सूत्र से। उस परस्मी पद के कारण से, उस परस्मी पद के पर रहते इस सूत्र ने इडागम का निषेध किया हुआ है। लेकिन जब आपने पद में रूप चलाएंगे तब ये सूत्र इडागम का निषेध नहीं करेगा। चलो ये हो गया। आगे तासी च क्लिपः, एक धातु यहां ली गई है तासी, इसमें कोई भी विभक्ति नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन प्रसंग चल रहा है इडागम का, और आगम जिसको करते हैं उसमें षष्ठी होनी चाहिए, तो लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश मान लिया जाएगा।
क्या व्यपदम क्लिपः पंचम एकवचनांतम। तो क्लिपु सामर्थ्ये इत्येतस्माद् उत्तरस्य तासे है, और च से ऊपर से हम सकारादि प्रत्यय भी ले लेंगे। तो तासे है सकारादेश आर्ध धातुकस्य इडागमो न भवति, ये भी इडागम को रोक रहा है। परस्मी पदेशु, परस्मी पद की शर्त यहां भी चलेगी साथ में। तो कृपु सामर्थ्य धातु स्वयं में पाणिनि ने इसमें ऊकार अनुबंध लगाया है, उदित होने के कारण से स्वरति सूति सूत्र से विकल्प से इडागम की प्राप्ति हो रही थी। जितने भी बलादी आधातु के हैं सर्वत्र विकल्प से इडागम की प्राप्ति हो रही थी। तो वहां पर सकारादि प्रत्यय में और तास प्रत्यय में यहां इट को पूर्ण रूप से रोक दिया गया। ठीक है। तो कृप धातु से तास प्रत्यय में, अब तास प्रत्यय आता है लुट लकार में, और लुट लकार होता है भविष्यत काल में। तो भविष्यत काल का संकेत देने के लिए उदाहरण में लगा दिया गया श्वः। क्यों लगाया गया ये? श्वः को लगाने की क्या आवश्यकता है भाई? ठीक है, भविष्यत काल में होता है तो भविष्यत काल का अर्थ अपने आप ही निकल आएगा। क्यों लगाया गया है श्वः उदाहरण में? त्रिच प्रत्ययांत कल्पता। हाँ, त्रिच प्रत्यांत हम जब बनाएंगे तो वहां संदेह न हो जाए इसलिए। तो तास प्रत्यय कहने के लुट लकार का ही उदाहरण है ये। तो श्वः कल्पता, कल्पता में जब गुण कर लेंगे तो रेफ हो जाता है ना, गुण करेंगे तो क्री री को और गुण होगा, और अर्गुण हो जाएगा तो उसमें रेफ आ चुका है। जब रेफ आ चुका है तो कृपो रो लह, रेफ का लकार हो जाता है। तो कल्पता, ऐसे ही कल्पस्यति, अकल्पस्यत और चिक्लिप्सति। यहां फिर वही बात है कि हलंताच से कित होने के कारण से गुण हुआ नहीं है, लेकिन गुण नहीं हुआ है तो फिर रेफ भी तो नहीं आया, और रेफ नहीं आया तो फिर ये लकार कैसे दिखाई दे रहा है हमें? वो तो कहता है कृपो रो लह, कृप में रेफ हो तब लकार हो, यहां तो रेफ है ही नहीं, फिर भी लकार दिखाई दे रहा है। तो क्या समाधान होगा इसका? देखो, री के निर्देश में जहां जहां भी री आता है तो री में रेफ श्रुति को स्वीकार किया गया है व्याकरण में, रेफ श्रुति को। और ये बात वहां भी लगती है, रसाभ्याम नूणः समान पदे। री से आगे भी तो हम नौ गुणा कर देते हैं, तो वहां भी री में रेफ श्रुति मान लेते हैं। ऐसे यहां पर भी कृप में जो री है उसमें रेफ श्रुति मान करके उसको लकार किया गया है, री को लरी नहीं किया है। क्या बोलेंगे? री में रेफ श्रुति को लकार किया गया है। तो री का अंश तो रहा ना फिर भी उसमें थोड़ा, इसलिए लिरी ऐसे बोलने में आएगा। और एक लिरी स्वतंत्र स्वर भी है रिलिरिक सूत्र में, वो भी है। लिरी स्वतंत्र वर्ण भी है, और री के अंदर रेफ श्रुति को भी स्वीकार किया गया है आवश्यकता पड़ने पर, अनावश्यक नहीं। अनावश्यक का तात्पर्य, जैसे हम कहें कि कृप धातु है ये, और कृप में पुगंत लघुपधस्य से हम गुण करने लगे। अब गुण करने लगे तो उस अवस्था में लघुपद होना चाहिए। क्या? इक, इक जो है उपधा में होना चाहिए। लेकिन रेफ में, री में हम रेफ श्रुति मान लेंगे तो रेफ क्या इक में आता है? तो वहां हम रुकावट डालने लगे गुण करने में, करे इसमें तो रेफ श्रुति है, ये इक कहाँ है? ये शुद्ध इक नहीं है। ऐसा नहीं, आवश्यकता पड़ने पर, जहां आवश्यकता है हमें रेफ की कि कोई कार्य करना है हमें, जैसे यहां पर हमें कार्य करना है, लकार करना था, वहां माना जाएगा, अनावश्यक नहीं। यानी कि स्वतंत्र एक वर्ण भी है ये री, और जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो उस अवस्था में रेफ श्रुति मान करके उसको भी कार्य कर लेते हैं। उस अवस्था में फिर दो वर्ण बन जाएंगे, क्योंकि रेफ श्रुति भी है और री का भी अंश है उसमें। तो जो री का अंश है वो री में हमें दिखाई दे रहा है, जो रेफ श्रुति है उसको लकार हो चुका है, तो चिक्लिप्सति।
आचार्य जी, सूत्र में जो कृपा है वो किस कारण से? इसी कारण से है, जो सारी बातें बताई मैंने, ये सारी निकली कहाँ से? ये सारी बातें कि री में रेप श्रुति मानी जाएगी, ये क्या मेरे कहने से मान लोगे तुम लोग? ये तो कहोगे आचार्य ये तो आप कह रहे हैं ना, कोई प्रमाण भी तो चाहिए ना हमें, आप कोई प्रमाण थोड़ा ही हो। तो प्रमाण पाणिनि तो है, पाणिनि स्वयं कह रहे हैं तासी च क्लिपः। सूत्र क्या होना चाहिए? तासी च कृपः। तो कृपः कहने की जगह पर क्लिपः क्यों पढ़ा उन्होंने? ये प्रश्न उठेगा ना कि कोई तो रहस्य अवश्य है। जब धातु पाठ में कृपु सामर्थ्य पढ़ा है, वहां क्लिपु सामर्थ्य नहीं पढ़ा है, तो यहाँ क्लिपः कहने की क्या आवश्यकता है? तो ये क्लिपः स्वयं बता रहा है कि पाणिनि गुण बिना किए भी केवल री मात्र में रेप श्रुति मान करके रेप को लकार कर देते हैं। ठीक है ना? तो यही नियम जो है, इसके आधार पर यह बात निकाली गई है कि री में रेप श्रुति मानी जाती है। हो गया स्पष्ट? चलो यहीं तक रखते हैं, अब फिर आगे देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ